This paper is leaked. सेम इट मीन्स कि ICSE क्लास 10th में मुझे पता चला कि भैया ये तो एग्जैक्टली द सेम है। भाई इसको पेपर लीक नहीं बोलोगे तो और किसको बोलोगे? पर आप लोग का क्या कहना है? क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ यही चीज सही है? अब इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? एंड सिर्फ यही चीज नहीं, एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ रिपीट, लेट मी शो यू अनदर वन एज वेल। आपने अगर ये चीज कर ली सो यू विल गेट 50/50 इन योर पार्ट 2। इट मीन्स जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ना वो इन दोनों चैप्टर्स में से आएगा। यू आर गोना शॉक। How you can score a 50/50 in part 2 of history and civics ICSE class 10 by just studying 5 chapters. Yes, this is possible and you can make it possible after watching this video. And one more thing in this video, I am going to talk about 2 days gap strategy which can fill your जो आधा part बचा हुआ है, that one of history and civics. So without any further delay, let us begin, and don't forget to watch this video till the end because at the end I'm going to give you very important strategy with proof. So watch this video till the end. Okay, so starting from the 5 chapters जो कि आपको करने चाहिए to score 50/50. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिविक्स यू हैव टू डू एनी 2 चैप्टर्स। ठीक है, कोई से भी 2 चैप्टर करने हैं वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। चैप्टर 1 कर लेना, लोकसभा एंड राज्यसभा शुड बी प्रॉपरली फिटेड इन योर माइंड। प्रॉपरली एक एक चीज़ आनी चाहिए उसमें से। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो करो, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आफ्टर गिविंग द पेपर यू आर गोना थैंक मी कि हाँ नहीं सच्ची में इसने जो बताया वो हुआ। एंड स्किप द चैप्टर्स वाले वीडियो में आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक कि आपने जो चैप्टर्स बताए थे वही चैप्टर्स है, एग्जैक्टली चैप्टर्स। आई एम गोना स्टिक सम स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, सो 2 चैप्टर ये हो गए। फर्स्ट चैप्टर लोकसभा एंड राज्यसभा, सेकेंड चैप्टर द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, नाउ यू हैव टू डू द लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट वाला, द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस चैप्टर यू हैव टू डू। अब इसमें से ये 3 चैप्टर मैंने बता दिए जो कि आने ही आने हैं। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर्स में से जस्ट डू एनी 2 चैप्टर प्रॉपरली एंड थर्ड चैप्टर को भी कर चलो। इन केस अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत घुमा फिरा के और आपको आ ही नहीं रहा है, सो यू कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि आपने वो भी करा हुआ है। मैंने आप लोगों को 6 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स बताए कि आपको करने हैं और उसमें से भी आपको 2 चैप्टर्स अगर बहुत परफेक्टली कर ले तो आपको तीसरा चैप्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आई ऑल्सो स्कोर्ड 50/50 इन हिस्ट्री सिविक्स, तो पार्ट 2 था, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। मैंने यही सारी चीज़ें लगाई थी एंड वो फॉर्चुनेटली प्रूफ हो गई कि येस इट वॉज ट्रू। सो आप चीज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ सिविक्स वाला पार्ट में आप लोगों को 20/20 तो मिल गए। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री जो कि एक तरह से थोड़ा सा वाइड स्प्रेड चीज़ होती है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स इन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल, तो आप इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ लगा सकते हो। देखो अगर मेरी मानो सो व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के 2 चैप्टर करे थे एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 चैप्टर करा था फॉर डूइंग द 3 क्वेश्चंस इन एग्जाम। सिर्फ ये चीज़ करी थी मैंने एंड आई गॉट 30/30 इन हिस्ट्री। आई डिडंट सॉ द आंसर शीट ऑफ माई ओन हिस्ट्री सिविक्स वाला जो पार्ट था, बट स्टिल आई कैन प्रिडिक्ट कि हाँ मैंने जो 50 मार्क्स वाला था वो तो मैंने पूरा बहुत अच्छे से कर दिया था। मेरे जो मार्क्स थे ना वो जो हमारे 20/20 वाला लाइक 20 मार्क्स वाला जो होता है उसमें कटे होंगे क्योंकि मैंने MCQs थोड़े से छोड़ दिए थे आई थिंक, क्योंकि मुझे आई गेस आ नहीं थे, फिर टाइम मैनेज का कुछ इशू हो गया था। ठीक है, सो यस वो चीज़ होगी। आप लोगों को कुछ ऐसे चैप्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से मैंने ये वाला पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, पार्ट 3 बनाया। ठीक है, इनमें से कोई सा आपको एक करना है, 2 करने हैं एंड इनमें से कोई सा एक कर सकते हो या फिर इनमें से कोई 2 कर सकते हो या फिर इनमें से कोई एक कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने बताया आप लोगों को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोज कम फ्रॉम पार्ट 1 एंड चैप्टर 1 जो है वो आपका है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड चैप्टर 2 इज फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ये 2 चैप्टर पार्ट 1 में आते हैं। इट मीन्स जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ना वो इन दोनों चैप्टर्स में से आएगा। जो हमारा पार्ट 2 है जो मैंने आप लोगों को बताया ये वाला पार्ट 2। ठीक है, ये वाला पार्ट 2 इसमें आप लोगों को करना है फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, सेकेंड फेज
एंड थर्ड फेज जो नेशनल मूवमेंट वाला है, ठीक है। इट मीन्स यू हैव टू डू 3 चैप्टर्स फॉर दिस। और अगर 3 चैप्टर्स कर रहे हो आप लोग एक क्वेश्चन के लिए, तो आई डोंट थिंक सो अभी के टाइम पे आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप 3 चैप्टर्स कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग एंड में जो अभी मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो करो, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट, जो कि मैंने आप लोग को ये वाला बताया, ठीक है। इस पार्ट में ऑल्सो यू हैव टू डू 3 चैप्टर्स, ठीक है, जो कि होने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INF, और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आप लोग करना चाहोगे, बट आप लोग ये करना चाहोगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री ये वाला। इसमें यू हैव टू डू फुल वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 3 चैप्टर करने हैं, यहाँ से 3 चैप्टर करने हैं, एंड यू आर डन। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री छोटा है, इस वजह से आई एम सेइंग कि ये 3 चैप्टर आपके लिए करना बहुत सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हैं हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी स्मॉल, स्पेशली दोज यूनाइटेड नेशंस वाला पार्ट पूरा बहुत स्मॉल है, लाइक 2 to 3 पेजेस के चैप्टर्स हैं वो, तो यू कैन कम्प्लीट दैट वेरी सून। एंड वो चीज़ कम्प्लीट करने के बाद में आप लोग अच्छे से प्रॉपरली टाइम मैनेज भी कर पाओगे, ठीक है। पार्ट है, मैं आपको इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री के भी पार्ट बता देती हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 तो ऑफकोर्स जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, देन राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये 3 चैप्टर्स जो आपके फर्स्ट पार्ट में आएंगे, सॉरी हियर, ओके, फर्स्ट पार्ट में आएंगे। देन सेकेंड पार्ट में आप लोग का आएगा यूनाइटेड नेशंस, मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइंग मूवमेंट। ये आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ट्रस्ट मी। आपने अगर ये चीज़ कर ली, सो यू विल गेट 50 on 50 इन योर पार्ट 2। एंड हम लोग फिर से सारी चीज़ें समराइज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को सिविक्स में यू हैव टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, राज्यसभा एंड लोकसभा, देन चैप्टर नंबर 2, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 2 चैप्टर कर लो, यू आर डन, सीरियसली यू आर डन। 20 मार्क्स हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इन हिस्ट्री, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये 2 चैप्टर कर लो फॉर 1 क्वेश्चन। एंड जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके दोनों के मतलब दोनों पार्ट कर, उसके 6 के 6 चैप्टर कर लो, यू आर डन विद 30 मार्क्स, ठीक है। ये कर लो एंड कंप्लीट हो जाओगे। 50 मार्क्स तो आप लोगों के हाथ में डेफिनेटली होने वाले हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर गिविंग द एग्जाम, ठीक है। डन, ये चीज़ हो गई, कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स 2 days गैप स्ट्रैटेजी फॉर पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 ही नहीं है ना, पार्ट 1 भी है, 1 भी है, राइट। पार्ट 2 में तो आप लोगों ने 50 और 50 ले लिए, बट पार्ट 2 का क्या करें, उसमें भी तो 30 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स आप लोग यूँ तो नहीं गंवा सकते हो, ठीक है। सो 2 day स्ट्रैटेजी में आप लोगों को 30 मार्क्स वाला जो पार्ट है, पार्ट 1, उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को 2 दिन मिले एंड 2 दिन में आप लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो वॉट एवर स्ट्रैटेजी आई टोल्ड यू अबाउट, जो हमारा 50 on 50 वाला पार्ट था, 5 चैप्टर्स, वो आप लोग एक दिन में कर लो। लाइक अगर आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, आप आज ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो कंप्लीट द होल दैट 50 मार्क्स वाला पार्ट आज ही, ठीक है, आज ही वो कंप्लीट कर लो। देन टुमारो जो आप लोगों का नेक्स्ट डे रहेगा, उसमें मूव टूवर्ड्स योर पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 जो है 50 on 50, आज कंप्लीट करके लाइक रिविजन करके गो टूवर्ड्स योर पी वाई क्यूज कर लो, लाइक एटलीस्ट 5 years के PYQs कर लो। एंड एट द एंड मैं आपको बताने वाली एक बहुत एक्सीलेंट वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो वो आप देखना मत भूलना। एंड हाँ, जो PYQs है आप लोग कर लो एटलीस्ट 5 years के, है ना। देन आज आप लोग ने कर लिया, आराम से सो जाओ, माइंड फ्रेश कर लो। नेक्स्ट डे के लिए यू हैव टू डू MCQs एंड जो 2 mark क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके पार्ट 1 में आते हैं। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो 7 marks के 2 mark क्वेश्चन आते हैं, लाइक जो 7 क्वेश्चन आते हैं 2 mark क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ओवरऑल 14 marks के होते हैं। तो उसमें से आपको एक स्मॉल टिप देती हूँ, आप लोग डेफिनेशंस पर ध्यान दो। अगर कोई सी डेफिनेशन जैसे वीटो है ना, वीटो की डेफिनेशन है, मतलब ऐसे ही कोई सी डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस पर ध्यान दो। अलॉन्ग विद इट मेंशन एनी टू, गिव एनी टू, नेम एनी टू, ऐसे क्वेश्चंस कहीं आपको मिले इन योर बुक,
बुक के एंड में जो बैक एक्सरसाइज होती है, बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मेंशन एनी टू, ये अगर मिले तो ये डन कर लो, ऑल चैप्टर्स, ठीक है, सारे चैप्टर्स के लिए ये मेंशन एनी टू वाले डन कर लो। एंड जो आपके 14 मार्क्स है ना, वो भी हाथ में आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। मेंशन एनी टू कंप्लीट कर लो, यू आर डन विद इट, ठीक है। देन एमसीक्यूज की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप लोगों ने मेंशन एनी टू वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड जो 5 मार्कर्स होते हैं वो कर लिए हैं, तो एमसीक्यूज तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। एंड इफ़ यू वांट तो आप 5 to 10 ईयर्स के एमसीक्यू कंप्लीट कर लेना, उसी में से मैक्सिमम टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। सो यू आर डन विद इट, यू आर कंप्लीटेड विद योर होल स्ट्रैटेजी। यही 2 डे प्लान था, आप लोग सिर्फ ये चीज़ कर लो। और इसमें 2 डे, पूरा डे नहीं लगेगा आप लोगों को, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 आवर्स लगेंगे एंड यू आर डन भाई, कंप्लीटेड। उसके बाद में आप लोग जोग्राफी की प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज उसमें आई गेस 1 डे का ही गैप है, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो आप, यू आर लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स एग्जामिनेशन। एंड इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनीथिंग, दिस इज योर फुल प्लान, सिर्फ इतना कर लो एंड यू आर completed. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट जिसके लिए आप लोग यहाँ तक आए हो, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट टिप और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी विथ प्रूफ। सॉल्व योर 2025 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग सैम्पल पेपर क्वेश्चन कर लेते हो ऑफ 2025, तो मैक्सिमम उसी काइंड के क्वेश्चन आएंगे। एंड लेट मी शो यू द प्रूफ एज वेल। मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th in 2025, तो मैंने भी यही चीज़ करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ पता चली आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, एंड आई वॉज रिग्रेटिंग अ लॉट कि मैं अगर उन क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दे देती तो मेरे 90 या 90 अबव मार्क्स चले जाते इंस्टेड ऑफ 88। तो देखो भाई, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कर लेना, ठीक है, मेरी तरह रिग्रेट ना करोगे। सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, दिस इज़ 2025 क्वेश्चन पेपर, है ना। एंड मैं आप लोगों को यहीं पर 2024 का भी क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ, लाइक स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, ठीक है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएससी के थ्रू ऑफिशियली दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर मैंने मार्क भी करा हुआ है, सिविक्स सेक्शन ए, है ना, सेक्शन ए है पार्ट 2 का। मेंशन एनी 3 circumstances under which Lok Sabha can make laws on the subject in the state list। समझ रहे हो, आ गया, पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन। दिस इज 2024 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। नाउ लेट मी शो यू 2025, दिस इज 2025 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेरा रोल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यू आर गोना शॉक। Mention any 3 circumstances under which the parliament can make laws on subject in the state list। Can you believe it? Can you like seriously, can you believe it? सेम। इट मीन्स कि ICSE क्लास 10th में 2025 के सैम्पल पेपर में ही आप लोगों का 2026 का क्वेश्चन पेपर डाल रखा है। एंड सिर्फ यही चीज़ नहीं, एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ रिपीट, लेट मी शो यू अनदर वन एज वेल। उसी सिविक्स में ही एक और क्वेश्चन हुआ था, एक्सप्लेन द टर्म ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद एनी 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। What is meant by the term original jurisdiction in the High Court? High Court. Mention any 2 cases which fall under this jurisdiction. Like probably the same. एग्जाम्पल देने की जगह यहाँ पर केसेस दिए हैं, एंड केसेस क्या, वही एग्जाम्पल ही होते हैं, ठीक है। बट द डिफरेंस इज यहाँ पर 2024 के सैम्पल पेपर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, इन 2025 हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब सेम क्वेश्चंस यार, हाउ कैन दिस इज पॉसिबल। अब इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। सिर्फ यही नहीं, और बता रही हूँ, रुको। यहाँ पर तो पूरा का पूरा यही पूरा क्वेश्चन ही हुआ था,
ठीक है, लाइक सब क्वेश्चंस नहीं, पूरा क्वेश्चन हुआ था। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों क्वेश्चंस, मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस, मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्ट है कहाँ गया, हाँ, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस। Like seriously, how can this is possible, yaar? How can this is possible? And एक और question, how did the press contribute to the growth of nationalism? Mention any 3 ways in which the press promoted nationalism. भाई इसको पेपर लीक नहीं बोलोगे तो और किसको बोलोगे? दिस पेपर इज लीक्ड। एंड एक और चीज बताती हूँ, मेंशन एनी 4 पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, repressive provisions of the Rowlatt Act. Repressive provisions and repressive policies are one and the same thing, and Rowlatt Act was given by Lord Lytton. मतलब सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करी है, बाकी द फुल क्वेश्चन इज सेम. Give the full form of UNICEF. Mention any 3 of its functions. Give the full form of UNICEF. Mention any 3 of its functions. देख लो भाई, देख लो. Isn't it same? मतलब बताओ आप. अब ये अगर पेपर लीक नहीं होगा तो फिर क्या बोलेंगे इस पेपर को भाई? टेल मी. दिस वॉज द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दैट कंप्लीट योर 2025 सैम्पल पेपर वेरी वेल ऑफ हिस्ट्री सिविक्स स्पेशली. मैंने 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देखा मेरे टाइम पर. 2023 का क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो था वही एग्जैक्टली 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं. एंड 2024 का जो सैम्पल पेपर था उसमें मेरे ईयर में लाइक 2025 में क्वेश्चंस आए हैं. मैंने आपको प्रूफ दिया. एंड यही क्या 2026 में नहीं हो सकता रिपीट? बताओ मुझे, टेल मी. नहीं हो सकता क्या? 2024 का सैम्पल पेपर क्वेश्चन कर ले. मैंने पता है क्या करा, मैंने सोचा कि यार ये जो क्वेश्चंस है, मैंने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे देख रहा था, ये जो क्वेश्चन है सेम लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मैंने कहीं देखे हुए हैं. एंड वो मेरी बुक के पीछे ही थे, है ना, बुक के पीछे ही थे. इट मीन्स कि जो हमारी जो ये वाली बुक है कैंडिड ICSE है ना, इसमें क्या हुआ ना, एंड में 2024 का सैम्पल पेपर क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर. तो मैंने ना मतलब जब मैंने पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करा उसके बाद से जस्ट थोड़ा सा मैंने गो थ्रू करा कि क्वेश्चन को भी देख लेते थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो मैंने मन में ही मतलब ओरली उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी. तो मुझे पता चला कि भैया ये तो एग्जैक्टली द सेम है. लाइक आई वॉज सीरियसली ब्लैंक कि ऐसा कैसे हो सकता है. फिर मैं जब स्कूल से आई मैंने एग्जाम वगैरह देकर मैंने कुछ भी नहीं करा, क्वेश्चन पेपर निकाला, बुक निकाली एंड मैंने क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दिया एंड बताया. एंड एक क्वेश्चन तो फुल सेव था. बताओ अब इससे ज़्यादा क्या लोगे आप लोग यार? ICSE खुद पेपर लीक कर रहा है. आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सब कुछ समझ आई है. एंड इससे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप कहाँ लेकर आओगे, कहाँ से लेकर आओगे? ट्रस्ट मी, कहाँ से लेकर आओगे? आप इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करो, जो भी चीज़ मैंने बताई प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि इससे आप लोगों का नुकसान तो होना नहीं है. ठीक है, आप लोगों को जो भी नॉलेज ही मिलेगी. ठीक है. So yes, thank you so much for watching. If you are watching till this end, ठीक है, तो thank you so much for this. Subscribe to the channel if you want more such strategies in your class 11, in your class 12, and of course in your ICSE class 10 जितने भी पेपर बचे हैं. So yes, thank you so much for watching and share to your friends to shock them all. And yes, कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को ये चीज़ कैसी लगी है ना, आप लोगों के क्या व्यूज़ है इस चीज़ पर, आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ यही चीज़ सही है? ठीक है, तो टेल मी in the comments. And yes, like to this video. Thank you so much for watching. Bye bye.